बैंक में पैसे मत रखो, क्योंकि बैंक में आप पैसे रख रहे हो तो आपका नुकसान ही नुकसान है। क्यों नुकसान है, चलिए देखते हैं। पहले देखते हैं, अभी स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन करता हूं, तो ऑन करने के बाद पूरा प्रोसेस समझाऊंगा, ठीक है। देखो, मान लो ये बैंक है, बहुत सारे लोग ये है बैंक में पैसे बहुत ज्यादा रखते हैं, ऐसा नहीं 10,000 20,000, भाई 1 लाख 2 लाख 5 लाख ऐसे करके रखते हैं, वो भी सेविंग में। उसका कितना इंटरेस्ट मिल रहा है, 2 to 3% एनुअली, जो कि ना की बराबर है। वो मिले ना मिले क्या फर्क पड़ता है, पर पैसे रखते उनको पता नहीं है, वो पैसे को इन्वेस्ट नहीं करते, तो इसलिए टाइम के हिसाब से उनका जो पैसे का वैल्यू वो नहीं बढ़ता है। मान लो आज आप एक बिस्किट बाय कर रहे हो, तो आपको 10 रुपया देना पड़ रहा है। उसी बिस्किट 10 साल के बाद आपको बाय करना है, तो मान लो हो सकता है वो बिस्किट 20 रुपया हो गया होगा, नहीं तो वो वाला बिस्कुट साइज छोटा हो गया होगा, 10 रुपया होगा। ऐसा होता है क्योंकि टाइम के हिसाब से हर चीज का अमाउंट बढ़ रहा है, और आजकल इतना बढ़ रहा है आप सोच नहीं सकते हो। तो इसीलिए आपका जो पैसा है आपको भी टाइम के हिसाब से आपको इन्वेस्ट करना है, और टाइम के हिसाब से आपको बढ़ाना है। और आपको बैंक में पैसा नहीं रखना है तो कहाँ पे रखना है, चलिए देखते हैं। पहले पहले मैं ये नहीं बता रहा हूँ बैंक में पैसे मत रखो, पहले बैंक में एक इमरजेंसी मनी बैंक में रखना चाहिए। सेविंग अकाउंट में इमरजेंसी मनी रखना चाहिए, क्योंकि उस पैसे में आपका घर का खर्चा, कोई इमरजेंसी दिक्कत आ गया तो उसको आप बैलेंस कर सकते हो। इसलिए आपको सेविंग तोड़वाना नहीं पड़ेगा, बस सेविंग क्लोज करना नहीं पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद जो रिस्क लेना नहीं चाहते, बहुत सारे लोग लाइफ में रिस्क नहीं लेना चाहते, वो चाहते हैं मैं आराम से जीऊंगा, मतलब कुछ टेंशन नहीं लूंगा। तो उनके लिए क्या है, वो एफडी कर सकते हैं, बैंक में एफडी कर सकते हैं। उसके बाद आरडी कर सकते हैं, रिकरिंग डिपॉजिट, ठीक है। उसके बाद पोस्ट ऑफिस में बहुत सारा स्कीम है, उस पर भी आप इन्वेस्ट कर सकते हो। पीपीएफ है, पब्लिक प्रोविडेंट फंड, उस पर भी कर सकते हो। सुकन्या समृद्धि योजना है, उस पर भी कर सकते हो। ये सारा गवर्नमेंट स्कीम है, और इस पे जो रिटर्न है वो फिक्स होता है, कोई दिक्कत नहीं है आपको। जिनको टेंशन नहीं लेना है इसका ऊपर इन्वेस्ट कर सकते हो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, और करना चाहिए। आप अभी तक नहीं कर रहे हो तो स्टार्ट कर दो, ठीक है। उसके बाद जिनको टेंशन थोड़ा बहुत लेना चाहिए और ज्यादा रिटर्न चाहिए, ज्यादा बहुत ज्यादा, तो उनको क्या करना है, एसआईपी करना है, और म्यूचुअल फंड में लमसम भी कर सकते हो। आपके पास ज्यादा अमाउंट है एक बार इन्वेस्ट कर सकते हो, नहीं तो एसआईपी कुछ कुछ अमाउंट हर महीना इन्वेस्ट कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद आप गोल्ड पर भी इन्वेस्ट कर सकते हो, गोल्ड और सिल्वर, गोल्ड एंड सिल्वर, उसको भी बाय कर सकते हो, ठीक है। लिक्विडिटी फंड बाय कर सकते हो, क्योंकि गोल्ड और सिल्वर इतना बढ़ रहा है प्राइस, जो समझ के बाहर है, आपको बहुत प्रॉफिट देगा। उसके बाद आपको कहाँ पे इन्वेस्ट करना है, प्लॉट। आपके पास ज्यादा बैलेंस है तो प्लॉट आपको खरीदना चाहिए, ठीक है। प्लॉट खरीद के आप रख सकते हो, और कुछ टाइम के बाद उसको सेल कर सकते हो, क्योंकि टाइम के हिसाब से उसका भाव बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, ठीक है। तो आप प्लॉट भी खरीद सकते हो। मतलब आपको बैंक में पैसे मत रखना, और आपको क्या करना है, ट्रेड कर सकते हो। आपको नॉलेज है तो ट्रेड कर सकते हो। और इन्वेस्टमेंट का इतना सारा है, मैं आपको दिखाता हूँ। अभी पहले एसआईपी चलते, एसआईपी में मान लो आपके पास मान लो 5 लाख करीब है, कुछ भी है, मान लो आप एसआईपी में लमसम में कर दिया, इधर लमसम है, मान लो आपके पास 5 लाख है। 5 लाख आप सोच रहे हो मैं लमसम कर दूंगा, मतलब एक बार इन्वेस्ट कर दूंगा। ये 5 लाख को आप एफडी में कर सकते हो, कुछ टेंशन लेना, मतलब आपको टेंशन नहीं चाहिए, आराम से बिंदास रहना चाहते हो तो एफडी कर सकते हो। अदरवाइज इसको मान लो थोड़ा सा रिस्क लेना है तो लमसम में, मतलब म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हो। और मान लो मैंने इसको 20 ईयर्स के लिए इन्वेस्ट कर दिया, ठीक है। इसको 20 ईयर्स के लिए मैंने इन्वेस्ट कर दिया, और ये परसेंट मान लो मेरे को 20% हिसाब से मेरे को मिला, मान लो, मतलब 12% हिसाब से मिलता है एवरेज, मतलब फिर भी हम कैलकुलेट करते हैं 12%, मान लो 20% है, 30% भी मिलता है रिटर्न, ठीक है। मिला, मान लो मैंने कैलकुलेटर पर किया,
आप देख सकते हो आपका कितना, मान लो 5 लाख रुपया इन्वेस्ट किया था और आपका प्रॉफिट कितना हो रहा है आप देख सकते हो, ठीक है, 1,86,68,800 और टोटल आपका 1,91,68,800 रुपीज़ आपका हो गया प्रॉफिट। कितना मतलब 20 साल के बाद इतना प्रॉफिट हुआ, ठीक है। मान लो उसी अमाउंट को मैं लगाऊंगा किस पे, एफडी में लगाऊंगा। मान लो मेरे पास 5 लाख है, 5 लाख में एफडी में भी लगाऊंगा, ठीक है। नंबर ऑफ ईयर्स और 20 ईयर्स मैंने कर दूंगा और इसका जो इंटरेस्ट रेट इसका फिक्स होता है, बढ़ा नहीं सकते। 6.5 मान लो 6.7 कर देते, 6.7 और मंथली इसको रखते और कैलकुलेट करते, ठीक है। कैलकुलेट करने के बाद, सॉरी क्या हो रहा है, इसको थोड़ा रिफ्रेश करना पड़ेगा और रिफ्रेश करने के बाद आपको दिखाता हूँ ये रिफ्रेश हो रहा है। तो ये देखो आ गया, इसके 5 लाख आप इन्वेस्ट किया और इसको 20 ईयर्स किया और इंटरेस्ट रेट 6.7, सेट फ्रीक्वेंसी मंथली, ये करके मैंने क्लिक कर दिया। आप देखो इधर आपको कितना प्रॉफिट हो रहा है, आप देखो टोटल आपको मिल जाएगा कितना, क्या इतना ही चल रहा है, ये देखो मिनिमम आपको 19 लाख मिल जाएगा, ठीक है। 19 लाख रिटर्न मिलेगा, 5 लाख इन्वेस्ट किए थे, आपको इंटरेस्ट पर टोटल इंटरेस्ट 14 लाख मिल जाएगा 20 साल के बाद। पर ये फिक्स है, आपको पता होगा मेरे को 14 लाख मिलेगा 20 साल के बाद। पर इनका जो मैं बता रहा था लमसम का, तो लमसम का क्या है ना, लमसम का इधर मैंने 20% रिटर्न दिया, मान लो 20% हटा के 12% भी देता हूँ, ठीक है, 20 साल के लिए। फिर भी आप देख सकते हो कितना है, 48 लाख मिल रहा है, ठीक है। 48 लाख उधर कितना मतलब नुकसान है आप देख सकते हो। तो इस हिसाब से थोड़ा सा रिस्क जो लेना चाहते हैं तो इनके लिए मतलब एसआईपी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट अच्छा है, और आपको रिस्क नहीं लेना है तो आप एफडी वगैरह कर सकते हो। बस ये था, बैंक में पैसे सेविंग में मत रखो, सेविंग में उतना तक रखो जितना आप इमरजेंसी में, आपको घर चलाने में, इमरजेंसी में, और बाकी स्कूल का खर्चे, बच्चे का, मतलब जितना आपका एवरेज मंथली आप 6 महीने का मान लो, 6 महीने का मान लो मैं इतना रखो तो 6 महीना मेरा कुछ दिक्कत आएगा तो हो जाएगा, उतना आप सेविंग में रखो, बाकी इन्वेस्टमेंट करना सही है। बस ये था इन्फॉर्मेशन। थैंक यू, जय हिंद।